हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन में। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। जो क्वेश्चंस यूपीएससी के रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चन सीडीएस के एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट वाइज वाले। एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो मैंने पहले अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे आपको ईजिली वो वीडियो मिल जाएगा। मैं लिंक भी दे दूँगी आई कार्ड में, एंड डिस्क्रिप्शन में भी सभी वीडियोस का लिंक दे दूँगी, सभी क्वेश्चन सीरीज़ का एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का डिटेल वीडियो जो है उसका भी लिंक दे दूँगी। आप वहाँ से देख सकते हैं, आपको ईजिली मिल जाएगा। एंड इस पार्ट में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस को। एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज़ या आर करेक्ट। मैं कुछ स्टेटमेंट्स दूंगी, उसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। सभी भी सही हो सकते हैं एंड कोई एक भी सही हो सकता है। तो स्टेटमेंट्स हैं, पहला स्टेटमेंट है, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ 1946। Second statement is, the Constituent Assembly did not include representatives of the princely states. Third is, the discussions within the Constituent Assembly were not influenced by opinions expressed by the public. And fourth is, in order to create a sense of collective participation, submissions were solicited from the public. तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं। ये स्टेटमेंट के बारे में आपको तभी पता चलेगा जब आप डिटेल वीडियो देखेंगे या फिर आपने कभी पढ़ा होगा अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन को। तो चलिए अभी आप ऑप्शंस देखिए और बताइए कौन सा सही है। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही थे जेन्युइनली। ऐसे नहीं कि बस मेरे इतने सही थे इतने गलत। जितना आपको आता है आप उतना बताइएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फर्स्ट एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंक्लूड्स द फॉलोइंग फैक्ट्स। On the basis of the provincial election of 1946, the members of the Constituent Assembly, and second is, opinions were invited from the public to evolve a sense of mass participation. ये सही था इसका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया convened to prepare the Constitution of India appointed a subcommittee headed by गोपीनाथ बारदोली। तो सब कमेटी के गोपीनाथ बारदोली हेड थे एंड इन्होंने कुछ बताया है तो वो देखते हैं। इसमें देखते हैं क्या क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशन वर मेड बाय द कमेटी। इसमें से हमें बताना है कौन कौन सा सही है। फिफ्थ शेड्यूल फॉर द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर असम, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन ऑल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, एंड थर्ड इज सिक्स शेड्यूल फॉर द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर असम, ट्राइबल एंड इंक्लूड्स एरिया। फोर्थ इज डिमार्केशन ऑफ टेरिटरीज इन ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो इसमें से बताना है कि ऑप्शंस ए बी सी एंड डी में से कौन सा सही है स्टेटमेंट वाइज। ऑप्शन ए इज़ ओनली वन, यानी सिर्फ पहला सही है। ऑप्शन बी इज़ 1 2 एंड 3, यानी सब सही हैं, 1 2 3 सही है। एंड डी सी इज़ 2 एंड 3 सिर्फ सही है एंड डी इज़ ओनली 4। तो बताइए कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओनली 4। Subcommittee headed by Gopinath Bardoli was appointed by the Constituent Assembly of India to recommend the future pattern of administration of the north eastern frontier areas. गोपीनाथ बारदोली जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सब कमेटी के हेड थे एंड इन्होंने रिकमेंड किया था फ्यूचर पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का
नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरियाज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें हमें मैच करना है कुछ पर्सन्स के नेम एंड रोल इन द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब ये कुछ पर्सन्स हैं और इनके रोल्स बताने हैं हमें कि किसका क्या रोल था जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया जा रहा था। तो ऑप्शन ए इज़ राजेंद्र प्रसाद, टी कृष्णामाचारी, एच.सी. मुखर्जी, बी.आर. अम्बेडकर। ये 4 लोग हैं, 4 लोगों के नेम्स हैं एंड ये उनके रोल्स हैं। तो इसमें बताइए, बी.आर. अम्बेडकर थे चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे बी.आर. अम्बेडकर। एंड राजेंद्र प्रसाद इज़ द chairman of Constituent Assembly and H.C. Mukherjee is the vice chairman Constituent Assembly and T.T. Krishnamachari member of drafting committee। तो ये हैं कुछ। तो मैं अब देखती हूँ, इसका कोड देती हूँ ABCD। ये कोड्स हैं, इस कोड्स में से आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ये हम सभी को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का बनाया गया था वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा बनाया गया था। एंड इसमें ये कैबिनेट मिशन प्लान 16 मई 1946 के सेट हुआ था ये। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो प्रेसिडेंट बने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। एंड टी कृष्णामाचारी ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। एंड एच.सी. मुखर्जी ये वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। एंड बी.आर. अम्बेडकर ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो ये राइट है इनका रोल। नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन। द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज framed only provides some machinery for the government of the country. It is not a contrivance to install any particular party in power, as has been done in some countries. Who should be in power is left to be determined by the people, as it must be if the system is to satisfy the test of democracy। तो ये कुछ स्टेटमेंट है, आप इसे ध्यान से पढ़िए एंड मैं ऑप्शंस देती हूँ। द एबव पैसेज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स इज एट्रीब्यूटेड टू। ये किसने कहा था? इनके नेम्स हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद एंड आचार्य J.B. कृपलानी। इन सब में से बताइए किसने ये जो डिबेट है वो बोला था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑन 29 अगस्त 1947 द ड्राफ्टिंग कमिटी वॉज अपॉइंटेड विद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एज द चेयरमैन along with 6 other members assisted by a constitution advisor. These members were Pandit Govind Ballabh Pant, K.M. Munshi, Aladi Krishna Swami Iyer, N. Gopalaswamy Iyengar, and B.L. Mittar and M.D. Sadullah. A draft constitution was prepared by the committee and submitted to the assembly on 4 November 1947. This is Ambedkar's second argument rested on the legitimacy of the democratic system। यानी इसमें ये स्टेटमेंट, ये जो पूरा डिबेट है ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ऑप्शंस दे देंगे एंड बताना होगा कि इसमें से कौन नहीं था।
तो ऑप्शन इज़ बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, कृष्णा स्वामी अय्यर, एम के गांधी। मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया आपको, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में टोटल बताया कि कौन कौन मेंबर थे। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको पता चल गया होगा, वरना अगर आपने मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। तो इसमें राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर है एम के गांधी। द ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अपॉइंटेड ऑन 29th August 1947. The committee comprised of a chairman and 6 other members. The committee member were Dr. B. R. Ambedkar, ये चेयरमैन थे, and K. M. Munshi, Aladi Krishnaswamy Iyer, and Gopalaswamy Iyengar, B. L. Mittal, M. D. Sadullah, and D. P. खेतान। ये सब लोग ड्राफ्टिंग कमेटी में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following statements about the preamble of the Constitution and state which of them are correct with the help of given quotes. तो इसमें से स्टेटमेंट है preamble के बारे में और बताना है कौन सा सही है। The objective resolution proposed by Pandit Nehru ultimately became the preamble. It is not justiciable in nature. It cannot be amended. It cannot override the specific provision of the Constitution. तो ये कोट्स हैं only 1 and 2, only 1, 2 and 4, only 1, 2 and 3, only 2, 3 and 4। इसमें से कौन सा सही है ये हमें बताना है। प्रियम्बल के बारे में आप सभी को पता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इन केशवानंद भारती v state of Kerala was laid down by the Supreme Court that the preamble of the Indian Constitution is amended only those parts of the preamble which contain basic feature could not be amended। इसका ये एक्सप्लेनेशन था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। द preamble of the Indian Constitution adopted on 26 November 1949 did not include the term। जब 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था तो कुछ मैं टर्म्स दूंगी, उसमें से बताना है कि क्या उसमें नहीं इंक्लूडेड था जो बाद में किया गया। तो फर्स्ट इज सोशलिस्ट, सेकंड इज सेकुलर, थर्ड इज इंटीग्रिटी एंड फोर्थ इज रिपब्लिक। तो ये कोड्स हैं 1, 2 and 3, 2, 3 and 4, 1, 2 and 4, 3 and 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1, 2 and 3। इसमें सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी ये इसमें नहीं था। 3 words सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी इन द preamble ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ये इंदिरा गांधी ने कराया था, इसमें चेंज, इसमें एड ऑन हुआ था ये तीनों वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who among the following were the members of the drafting committee of the constitution। इसमें से ड्राफ्टिंग कमेटी के बताना है। वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सरदार पटेल। तो इसमें राइट आंसर है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज असर्शंस बता दिया है मैंने कुछ और रिएक्शंस दिया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बिकम द लॉन्गेस्ट वन। इसका है द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज़ बिन बोरोड फ्रॉम द मॉडल ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। कोड्स हैं बोथ ए एंड आर करेक्ट, यानी ए यानी असर्शन एंड रीज़न,
and R is the correct explanation of A. B is both A and R are correct, but R is not the correct explanation of the A. C is the A is true, but R is false. Option D is A is false, but R is true. तो इसमें से बताइए कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. The idea of preamble has been borrowed in Indian Constitution from the Constitution of. preamble कहाँ से लिया गया है ये बताना है हमें। तो इटली, कनाडा, फ्रांस एंड USA। तो इसका राइट आंसर है USA। The idea of preamble to the Indian Constitution is borrowed from the Constitution of United States of America. Who among the following was not a member of the drafting committee of the Constitution of India? इसमें से कौन नहीं है ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर, ये बताना है। B.R. अम्बेडकर, K.M. मुंशी, M.K. गांधी, कृष्णस्वामी अय्यर। तो ये इसमें भी राइट आंसर है M.K. गांधी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सीरीज़ और क्वेश्चंस के आएंगे एंड इसके बाद मैं और वीडियोस लेके आऊँगी, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री के, स्टैटिक जीके के, साइंस के कुछ क्वेश्चंस लेके आने वाली हूँ मैं जल्द ही। फॉरेन इन्वेडर्स, इन सब के वीडियोस बहुत सारे आने वाले हैं, सीरीज़ वाइज लेके आऊँगी मैं ऐसे हमेशा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा एंड बिल्कुल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन भी साथ में ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा एंड ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लेके आती रहूँगी, ऐसे आप पढ़ते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।